जय गुरु जी। गुरु जी की लीला, हिज वेज ही नोज। जो नानक देव जी को मानते थे, गुरु जी ने अपने अंदर नानक देव जी दिखाए। जो साईं को मानते थे, गुरु ने अपने अंदर साईं दिखाए। जो रामकृष्ण को मानते थे, गुरु जी ने अपने पेट के अंदर रामकृष्ण दिखाए। जो माताओं के पास जाते थे, गुरु ने कहा मेरे यहाँ लंगर प्रसाद वही बनाते हैं। और मेरे जैसा शख्स जो किसी को नहीं मानता था, उसको शायद गुरु जी ने प्रैक्टिकली गुरु दिखाया। मजाक, जोक से पार्ट, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मे बी दिस इज ट्रू, रेस्ट ही नोज। एक सत्संग में शेयर कर रहा हूं। ये सत्संग है 2013, दिवाली से पहले का संडे। हम लोग की फैक्ट्री देहरादून में और मेरा ऑफिस आगरा में। मैं आगरा में बैठा हूँ। सेला कुई देहरादून, जो कि 25 किलोमीटर दूर है। सेला कुई देहरादून से इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ मेरी फैक्ट्री है। 4-4:30 बजे मेरे मैनेजर का फ़ोन आया, बॉस कारीगर बहुत थक गए थे, उन्होंने काम बंद कर दिया है, क्योंकि कई रातों से वो काम कर रहे हैं और मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, पूरी रात में जागा हूँ, 2 रातें हो गई। तो मैं अपने घर जा रहा हूँ देहरादून। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उससे कहा कि तू अभी ऑफिस में बैठ, फैक्ट्री के ऑफिस के अंदर बैठ। आधे घंटे बाद उसका फिर फोन आया, बॉस मैं ऑफिस में बैठ के क्या करूं, कोई काम बताओ। बिना काम के नहीं बैठा जा रहा। मैंने तो बस बैठ जा। खैर वो बेचारा बैठा रहा। आधे 1 घंटे बाद फिर फोन आया, बॉस कुछ काम तो बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता कोई काम, बस तू बैठ जा। फिर वो बैठा रहा। 15-20 मिनट के बाद उसका फोन आया कि बॉस रावण की तबीयत खराब हो गई है और वो मर सा गया है। रावण एक हमारे यहाँ कारीगर लेबर थी, सुपरवाइजर था, जो कि जूते के अंदर, शूज़ की हमारी फैक्ट्री है, शूज़ के अंदर एक चेन सिस्टम चलता है। सो ही वॉज द सुपरवाइजर इन दैट फैक्ट्री ऑफ पेस्टिंग। मतलब एक भी अगर चेन रुकती है तो पूरा प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाता है। अब दिवाली से पहले का संडे, भरपूर ऑर्डर। वो डॉक्टर के पास खड़ा है सेलाकुई में, और डॉक्टर, सेलाकुई के डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा है। पल्स ऑलमोस्ट ख़त्म है, बीपी करीब करीब ख़त्म है। अब मैं बिल्कुल परेशान हो गया। मैंने एकदम गुरुजी की तरफ देखा, पता नहीं क्या मन में आया। फिर मैंने उससे कहा फटाफट देख तेरी जेब में गुरुजी का है, तेरे पास गुरुजी का कुछ है? उसने कहा मेरे पास गुरुजी का कुछ नहीं है। मैंने कोई भी चीज़, कह रहा एक पेन है जिसमें जय गुरुजी लिखा है। मैंने इसको पकड़ा और भाग देहरादून की तरफ। खैर वो देहरादून पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा सिनर्जी। जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ के डॉक्टर्स ने भी उसको लेने को मना कर दिया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, मैंने कि आप चिंता मत करें। मन ही मन में इस आधे घंटे में, सेला कुई टू देहरादून इज हाफ एन आवर, उस आधे घंटे में गुरुजी से यही प्रार्थना करता रहा, क्योंकि हम सब सेल्फिश हैं। डेफिनेटली मैं एक्सेप्शंस की बातें नहीं करूँगा, बट इन जनरल वी ऑल आर सेल्फिश। उसी वे में मैं गुरुजी से मांगता रहा, मैं गुरुजी देखो दिवाली का टाइम है और ऑर्डर बहुत है, ऑर्डर अगर सप्लाई नहीं होंगे मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। मतलब मैं तो आपका भक्त हूँ भाई, कुछ तो सोचना पड़ेगा। और वो कमीना रावण, क्यों हम उसको कहते थे उस लेबर को, क्योंकि वो 1 बोतल शराब डेली और 1 किलो मीट डेली उसका कम से कम का रूटीन था।
तो मेरे जैसी मैनेजर ने कहा रावण की तबीयत खराब हो गई, तो ही यूज्ड टू टेक 1 बोतल शराब और 1 किलो मीट। तो मरना तो था ही। मतलब मैं अपने मन ही मन सोच रहा हूँ, मैंने किस कमीने ने मरना तो है ही। गुरुजी मेरा क्यों नुकसान करा रहे हो? हम सब सेल्फिश हैं। मैं साले को दिवाली बाद मार देना, अभी तो जिंदा रखो, 4 दिन मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, 4-5 दिन तो मेरे प्रोडक्शन की ऐसी तैसी हो जाएगी, मेरे ऑर्डर्स, मेरे कस्टमर्स मुझसे बहुत नाराज होंगे। प्लीज़ कृपा करके उसको बचाओ। अब इतना सब कुछ मैं कर रहा था। हॉस्पिटल देहरादून वो पहुंचा, डॉक्टर्स ने मना कर दिया इसमें कोई जान नहीं है, हल्की फुल्की नस चल रही है। मैंने अपने मैनेजर से कहा, मैंने कि मैनेज इनसे बात करो डॉक्टर से, बस अंदर ले लें, डाल दें, और ज़रूरत पड़े तो 5 दिन के लिए वेंटिलेटर पे डाल दें। और 5 दिन के वेंटिलेटर पे डालने के बाद फिर चाहे मार दो, और 5 दिन का वेंटिलेटर का खर्चा हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब खैर उसको रात को हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। नेक्स्ट डे सुबह मैंने फिर अपने मैनेजर को भेजा, मैंने कि पता कर उसके क्या हाल है। सुबह 8:30-9 बजे वो हॉस्पिटल पहुंचा, तो हॉस्पिटल से मेरा मैनेजर मुझे फ़ोन कर रहा है, बॉस यहाँ तो हंगामा हो गया, हॉस्पिटल में हंगामा हो गया। तो वही मैंने पूछा, मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने भाई क्या हंगामा हो गया? कह रहा वो रावण साला रात को सुबह जब नींद खुली है उसकी उठ के उसने सब अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे सब इधर उधर फेंक दिए और बीड़ी आईसीसीयू में पीने बैठ गया। और डॉक्टर्स ने, जो नर्सेस थे या स्टाफ था, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसने सब तोड़ ताड़ के बीड़ी पीने बैठ गया आईसीयू में। अब मैंने खैर शुक्राना आप तो गुरु जी को करना ही था। दोपहर तक वो काम पे भी बैठ गया। और आज ये सत्संग मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आज से 4 दिन पहले 2013 के बाद 2025 ऑलमोस्ट 12.5 साल वो रावण जिंदा रहा, जिसको हम रावण कहते थे, क्योंकि 1 किलो मीट और मिनिमम 1 किलो मीट और संग में 1 बोतल शराब। उस दिन उसकी नबज चली गई थी। गुरुजी ने उसको शायद मेरे हिसाब से 12.5 साल का जीवन दान दिया। आज से 4 दिन पहले देहरादून में मेरे मैनेजर की जूते की फैक्ट्री में हम लोग देहरादून से आगरा शिफ्ट हो गए। मेरे मैनेजर ने देहरादून में फैक्ट्री खोल ली। वो वहाँ आज से 4 दिन पहले उसकी डेथ हुई। और जिस दिन डेथ हुई रात को, उस दिन उसने 12.5 साल के बाद शराब नहीं पी। उस रात को शराब नहीं पी। He knows his ways. He kept us in utter confusion, जो गुरु जी खुद कहते थे। तो ये सारे बम्बर भूसीच फंसे हुए और खुद को गुरु जी ने कई पर्दों के पीछे रखा। जिस भी संगत को जितनी भी उन्होंने समझ देनी थी उतनी समझ गुरु जी ने दी। वही मैं बात कर रहा हूँ। किसी जो नानक देव जी का भक्त था उसको अपने अंदर नानक दिखाया, जो साईं का भक्त था उसको अपने अंदर साईं दिखाया, और जो मैं किसी का भी भक्त नहीं था मुझे प्रैक्टिकल गुरु दिखाया। मुझे गुरु जी ने प्रैक्टिकली दिखाया। सो ही नोज हिज वेज, वी आर जस्ट नथिंग, एज आई ऑलवेज से, जो है सब कुछ तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आज उस रावण का चौथा है। हंसते हुए 12.5 साल गुरु जी ने उसको लाइफ का एक्सटेंशन दिया। व्हाट आई प्रैक्टिकली, आई एम श्योर प्रैक्टिकली, क्योंकि द कंडीशन वॉज सो वर्स्ट, मतलब पॉसिबल भी नहीं था। उसका रीजन मैं दे रहा हूं।
कि मेरा मैनेजर जब उसके बाद से डॉक्टर के पास अपनी माँ को दिखाने जाते रहे तो कई बार डॉक्टरों ने उनसे कहा कि वो उस दिन बचा कैसे, वो आया कैसे, सेला कोई से दे रहा था। कह रहा हम आज तक कई बार डिस्कस करते हैं कि वो शख्स बच के कैसे आया, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है, बच के आया, आईसीयू में पड़ा हुआ है और सुबह वो बीड़ी पी रहा है और नेक्स्ट डे 11 बजे काम पे बैठा हुआ है। तो ऑल हिज कृपा, सब मालिक की कृपा, सब मालिक की मर्जी, जो मर्जी करे। जय गुरु जी।